आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महजबीन अल्मास। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। भगवान राम के वनगमन पथ से संबंधित न्यास की पहली बैठक कल चित्रकूट में होगी। प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति पर्व और राज्य में 20 जनवरी तक लोगों को तेज सर्दी से मिला छुटकारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के 10 वर्ष गरीबों को समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। श्री मोदी ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करने के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जो देश में सबसे पहले गरीबों के बारे में सोचती है और वह उन तक पहुंची है जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया। हमने 10 साल गरीबों के लिए समर्पित किए। 10 साल में गरीबों को 4 करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं। जिनको कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको मोदी आज पूछता भी है, पूजता भी है। सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। श्री मोदी ने इस अवसर पर शिवपुरी जिले की विद्या आदिवासी और ललिता आदिवासी सहित देश भर के हितग्राहियों से बातचीत भी की। मैं आतंक पंचायत की रहने वाली हूँ। मैं जिला शिवपुरी की हूँ। मुझे अच्छा लगा उनसे बात करने से, प्रधानमंत्री जी से। आज हमारे गांव में उनने सुंदर सा गांव बनावे। आज हमें बहुत अच्छा लगा। मैंने श्रीमान प्रधानमंत्री जी से बात की, बहुत खुशी महसूस हुई हमें जो हमने उनसे बात की। हमारा सौभाग्य है सर। प्रदेश के 18 जिलों में खास तौर पर प्रधानमंत्री जनमन अभियान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि और विभिन्न योजनाओं से जुड़े हितग्राही स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुईं। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि फास्टैग उपयोगकर्ताओं को एक वाहन एक फास्टैग का भी पालन करना होगा और अपने संबंधित बैंकों के माध्यम से पहले जारी किए गए सभी फास्टैग को हटाना होगा। इसके अलावा अपने ग्राहक को जाने केवाईसी प्रक्रिया अपूर्ण होने वाले फास्टैग भी 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय या काली सूची में डाल दिए जाएंगे। यह कदम एक वाहन पर एक से अधिक फास्टैग जारी होने और बिना केवाईसी वाले फास्टैग के संबंध में रिपोर्ट के बाद उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में अंकपात मार्ग स्थित श्रीराम मंदिर में मौजूद संतों को संबोधित करते हुए कहा कि सिंहस्थ 2028 कुंभ मेला भव्य दिव्य और अलौकिक रूप से मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने हजारों साल पहले अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनाया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण होने पर श्रीराम प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षिप्रा नदी में 2028 कुंभ मेले के पहले गंदा पानी न मिले, इसका पुख्ता कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्रदेश में भगवान राम से संबंधित राम वन गमन पथ न्यास की पहली बैठक कल चित्रकूट में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी। न्यास में 33 सदस्य हैं। अपने 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान राम मध्य प्रदेश के जिन स्थलों से होकर गुजरे थे, उस पूरे मार्ग को राज्य सरकार राम वन गमन मार्ग के रूप में विकसित कर रही है। मध्य प्रदेश में राम वन गमन पथ चित्रकूट से अमरकंटक तक 370 किलोमीटर है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान 11 साल 11 महीने और 11 दिन का समय व्यतीत किया। प्रदेश में इस योजना के तहत सतना, पन्ना, कटनी, जबलपुर, नर्मदापुरम, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर जिले के 23 स्थलों का विकास किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। फसल का त्योहार मकर संक्रांति आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया गया। ये त्योहार सर्दियों के अंत और लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है। पन्ना जिले में आज मकर संक्रांति का पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। आज से जिले में गंगा झिरिया का मेला भी प्रारंभ हो गया। सतना जिले में भी आज से मेले शुरू हो गए हैं। खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने नर्मदा स्नान कर भगवान ओंकारेश्वर व ममलेश्वर का पूजन अर्चन किया। मंडला में बड़ी संख्या में लोगों ने शुभ मुहूर्त में नर्मदा तट पहुंचकर डुबकी लगाई और दान किया। देवास में पारंपरिक खेलों का आयोजन स्थानीय डीआरपी लाइन पर किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में महाकालेश्वर प्रबंध समिति की चिंतामन स्थित लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई पहुंचकर अयोध्या के लिए बन रहे लड्डुओं की निर्माण प्रक्रिया का अवलोकन किया। उल्लेखनीय है कि अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महाकालेश्वर प्रबंध समिति द्वारा 5 लाख लड्डू प्रसाद स्वरूप अयोध्या भेजे जा रहे हैं। इनमें से 4 लाख लड्डू बन चुके हैं तथा शेष 1 लाख लड्डू बनाने का कार्य निरंतर जारी है। और अब मौसम। प्रदेश में 20 जनवरी तक तेज सर्दी पड़ने का अनुमान नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 16 जनवरी से उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। अगले 1-2 दिन में इस सिस्टम का प्रदेश में भी असर होगा। इससे हल्के बादल जरूर छाएंगे लेकिन बारिश का अनुमान नहीं है। मौसम वैज्ञानिक एसएन साहू ने बताया कि जम्मू में अभी सामान्य से कम बर्फबारी हुई है। इस कारण उत्तरी हवाएं नहीं आ रही हैं और तापमान में गिरावट कम हुई है। 16 जनवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसका प्रदेश में 1-2 दिन बाद असर देखने को मिलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत यातायात और परिवहन विभाग ने अलग अलग गतिविधियां कर वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। बड़वानी जिला मुख्यालय पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का 2 दिवसीय शिविर लगाया गया। कार्यक्रम में खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि और विभागों के कर्मचारी भी उपस्थित थे। राजगढ़ में सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों की संतुष्टिपूर्वक निराकरण न करने पर 2 तहसीलदारों को नोटिस जारी किया गया है। और इंदौर में आज से 19 जनवरी तक 13वीं इंटरफीड बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में सीमा सुरक्षा बल द्वारा किया जा रहा है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का विकास तभी हो सकता है जब सरकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे। भगवान राम के वनगमन पथ से संबंधित न्यास की पहली बैठक कल चित्रकूट में होगी। प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति पर्व और राज्य में 20 जनवरी तक लोगों को तेज सर्दी से मिला छुटकारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।